स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के पास एक बार फिर पैसों की किल्लत हो गई है। ऐसे में सरकार एक बार और कर्ज लेने जा रही है। 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ही यह कर्ज लिया जाएगा। सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। आपको बता दें कि इसके पहले ही प्रदेश सरकार पर 3,31,000 करोड़ का कर्ज है। 29 नवंबर को यह नया कर्ज लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 14 साल के लिए यह कर्ज लिया जाएगा। इसे 29 नवंबर 2037 तक चुकाया जाएगा। सरकार ने देश के सभी वित्तीय संस्थानों से 28 नवंबर तक प्रस्ताव बुलाए हैं। इसके बाद जो संस्था सबसे कम ब्याज और सरकार की शर्तों के अनुसार कर्ज देगी, उससे ही कर्ज लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में चल रही योजनाएं और विकास कार्यों के लिए यह पैसा लिया जा रहा है। राज्य सरकार पर पहले से ही 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 20,817 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया गया है, जबकि पावर बॉन्ड और अन्य बॉन्ड के माध्यम से 6,624 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है। 14,620 करोड़ वित्तीय संस्थाओं से लिया है। केंद्र सरकार से एडवांस के तौर पर 52,617 करोड़ मिला है। केंद्र सरकार से ही अल्प बचत योजना में 38,698 करोड़ कर्ज मिला है। बाकी 18,672 करोड़ का भी अन्य देयताएं से लिया गया है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे मैं 10 तारीख को पैसा डालता था, लेकिन इस बार दिवाली थी, धनतेरस थी, इसलिए मैंने 7 तारीख को ही पैसा खाते में डाल दिया। बोलो बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। कांग्रेस के लोगों ने बड़ा विरोध किया, चुनाव आयोग में शिकायत की। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं दुनिया के, तो डबल इंजन की सरकार। मोदी जी वहां है, मामा यहाँ है। कांग्रेस की सरकार मनोरंजन की सरकार। हम डबल इंजन, वो मनोरंजन। कांग्रेस झूठ का इंजन है। बेरोजगारों को भत्ता 900 वादे किए, 9 पूरे नहीं किए। तो मेरी बेटियों, आज सुभाषरा में मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरी जितनी बेटियां हैं 21 साल की उम्र हो जाएगी तो शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा डालेंगे। फिर 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितना करेंगे? 3000। ये पूरी दुनिया सुन ले। भाई शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे चैन उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं अपनी बहनों के खाते में 3000 रुपया। मेरी बहना, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हें मजबूर नहीं रहने दूंगा, तुम्हें गरीबी के दलदल में नहीं रहने दूंगा, तुम्हें ऊपर उठा के तुम्हारा भाई ले जाएगा। आज भाई दूज पे तुम्हारे भाई का ये संकल्प है। ये मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, मेरे लिए श्रद्धा का विषय है, क्योंकि दुनिया में जितनी माताएं बहनें हैं मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। मैं उनकी पूजा करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मेरे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। इसकी शिवराज सिंह सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो, ये दोनों एक ही थैली के लोग हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार कर्जा ले रही है, कर्जा तब लेकिन एक तो क्या है कि चुनाव हुए, निर्वाचन हुआ, एक स्वस्थ परंपरा ये होती है कि उस समय सभी चीज बंद हो जाती है और जो नई सरकार आती है, जो नया मुखिया आता है, वो इन सब चीजों को आगे बढ़ाता है। निश्चित रूप से ये बड़ी सोचनीय बात है कि लगातार जो निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन जो नियमावली है, उसका कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है। तो दूसरा ये है कि विकास होता है सब चीजें, अगर ये सब चीजों ने करना थी तो ये आचार संहिता लगी थी, उसके पहले इन सब चीजों की व्यवस्था कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर जब आचार संहिता लग गई, इसके बाद अगर इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से अदूरदर्शिता कहलाएगी है। तो अगर शिवराज सिंह सरकार, और निश्चित रूप से ये सरकार जाने वाली है सरकार, क्योंकि
मध्य प्रदेश की जनता 18 साल से इनका विकास के गाने सुने हैं, इनके विकास की गाथाएं जरूर सुनी है, लेकिन लगभग 4000 करोड़ का कर्जा लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को 50,000 60,000 रुपए से कर्जदार बना दिया है। एक बात और है कि आज जो चीजें सामने आ रही हैं, इन्होंने कहीं कोई निवेश की बात नहीं की, इन्होंने आय की बात नहीं करी, इन्होंने केवल कर्ज की ली। और विकास हम देख रहे हैं कि किस तरह से उज्जैन के महालोक का जो विकास हुआ वो भी हमने देखा कि 870 करोड़ रुपए का विकास था, एक हवा के झोंके में पूरा ढह गया। तो ये इनका विकास कहलाता। इसी तरह से एक बांध का भी आपने देखा होगा, इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जो रोड भोपाल के पास बने थे वो रोड किस तरह से टूटे। तो ये जो विकास है, इनकी विकास की गाथा ये है। 50% की ये सरकार है और निश्चित रूप से ये सरकार जा रही है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में एक जनता की सरकार आई है, क्योंकि आज जो चुनाव हो रहे हैं वो जनता वर्सेस बीजेपी है। भाजपा ने जनता के जनादेश पर, जो 2018 में जनादेश कांग्रेस को दिया था, उस पर उनके जनता के पीठ पे छुरा मारा है। निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता उतावली है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से विदा करें और कांग्रेस की सरकार बने। जो आदरणीय कमलनाथ जी का जो 11 महीने का उन्होंने कार्यकाल भी देखा था, जिसमें उन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, हमारे पत्रकार साथी भी कहने लगे कि हमारे 100 रुपए का बिल आने लगा। और निश्चित रूप से जो 55 लाख किसानों के कर्जे की माफ की थी, 27 लाख किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया। तो आज जनता विश्वास के साथ कमलनाथ जी को ला रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।